ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। चैप्टर का नाम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, थियरी वाले पेजेस। इस चैप्टर में आपको दो फॉर्मूला आएंगे। ये कभी ना कभी आप 11th में 12th में पहले आप सीख चुके हो ये सारे फॉर्मूला। एक आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला और एक आता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लिख के रखे हैं। ये भी मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पहले सिर्फ मैं दोनों फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। आपका कभी ना कभी ये सीखा हुआ है, सुनना ध्यान से। एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, वेयर एन स्मॉल एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कितनी बार हम गेम खेलेंगे। एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेसेस, मतलब कितनी बार हम गेम जीतेंगे। पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कितनी बार हम गेम जीतेंगे। और क्यू इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, कितनी बार हम गेम हारेंगे। तो ये बाइनोमियल का फॉर्मूला है। सिंपल सिंपल बताऊं तो जब हमारा स्मॉल एन बहुत छोटा हो, आप बोल सकते हो लेस देन 10 हो, तब हम लोगों को बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाना चाहिए। जब एन की वैल्यू छोटी हो, स्मॉल एन 10 या 10 से छोटा हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। प्रैक्टिकली कैसे लगाते हैं वो भी मैं सम्स में करके बताऊंगा। ये रूल्स वाले पेजेस हैं, ठीक है। एक लगता है इस चैप्टर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, एक लगता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम। ध्यान दो, ई रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। फिर से एक बार, ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है। वेयर ई इक्वल टू, ई की वैल्यू 2.7183 होती है। इसको हम लोग एक कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे पाई कांस्टेंट होता है, पाई होता है 22/7, वैसे ई भी कांस्टेंट होता है 2.7183। आप लोगों को एग्जाम में या तो ई का टेबल दिया होगा या तो ई की अलग अलग वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई होंगी, ठीक है। अब x x इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस, m m इज इक्वल टू मीन नंबर ऑफ सक्सेसेस। यू कैन से मीन, स्मॉल m m इज इक्वल टू मीन, और मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी। मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी। अब ये फॉर्मूला आप लगाना जब आपके स्मॉल n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे n है, ये रहा n। जब आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स की वैल्यू 10 से बड़ी हो, बड़ी वैल्यू, तो आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो सम्स वाले वीडियोस में बताऊंगा। इतना थियरी वाले पेजेस में लिख लेना बेटा। इसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये दो फॉर्मूला पूछेंगे। ये दो फॉर्मूला आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। एक बाइनोमियल वाला और एक पॉइसन वाला, ठीक है। इतना लिख लो सब लोग थियरी वाले पेजेस में। ठीक है बेटा। अब जैसे मैंने आप लोगों को ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताया और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताया, तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया बाइनोमियल में स्मॉल एन की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक हो सकती है। स्मॉल एन की वैल्यू 10 तक आप गिन सकते हो, और पॉइसन में स्मॉल एन की वैल्यू 10 से बड़ी होगी। अब दूसरी हिंट यहाँ ट्रिक क्या है कि आप लोगों को पॉइसन में है ना एक ई रेस टू करके वैल्यू दी हुई होगी, ई रेस टू माइनस एम करके एक वैल्यू दी हुई होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ई रेस टू माइनस एम करके कोई वैल्यू दी हुई है, ऐसी कोई वैल्यू दी हुई है, ई रेस टू माइनस एम इज दिस वैल्यू। एक मिनट बेटा। तो जब भी आप लोगों को ई रेस टू माइनस एम करके कोई वैल्यू दी हुई है, तो आप लोगों को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ही लगाना है जब भी ये वाली वैल्यू गिवन हो, ठीक है। अब ये ई रेस टू माइनस एम का एक्चुअली एक टेबल होता है। ये आपके कॉलेज से शायद आप लोगों को ये वाला टेबल मिलेगा नहीं। ये ई रेस टू माइनस एम की वैल्यूज है कि अगर मान लो जैसे ये यहाँ पे आप देखोगे ई का जो टेबल दिया हुआ है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ देखो, जैसे मान लो ई रेस टू माइनस 1 है, तो उसकी वैल्यू होती है 0 पॉइंट, ये आगे डेसिमल है, ध्यान से देखो एक डेसिमल है, 0.36788, ये ई रेस टू माइनस 1 की वैल्यू होती है। फिर ई रेस टू माइनस 2 की वैल्यू होती है 0.13534। फिर ई रेस टू माइनस 3, ई रेस टू माइनस 3 की वैल्यू होती है 0.04979। फिर ई रेस टू माइनस 4, उसकी वैल्यू होती है 0.01832। अच्छा, अगर पॉइंट में नंबर है, मान लो 0.57, तो ई रेस टू 0.5 और ये 7,
तो ये e रेस टू 0.5 का 7 में, 0.5 वाली ओरिजेंटल लाइन में और 7 वाली वर्टिकल लाइन में। तो अगर e रेस टू 0.57 चाहिए तो हमारा आंसर होता है 0.5655। ये टेबल आपको एग्जाम में देना चाहिए या ई की वैल्यूज देनी चाहिए। अब यहाँ पे नीचे एक बहुत अच्छा नोट करके एग्जाम्पल भी समझाया हुआ है कि अगर हमको ई रेस टू -2.35 चाहिए, ये वाला अगर मेरे को फाइंड आउट करना है ई रेस टू -2.35, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये उसका एक एग्जाम्पल बताया है। तो मैं भी आपको टेबल में से देख के सॉल्व करके बता दूं। अगर हमको ई रेस टू -2.35 चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ई रेस टू -2 को अलग कर देंगे, ई रेस टू -2 को अलग कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू -0.35 को अलग कर देंगे, ई रेस टू -2 को अलग कर देंगे और ई रेस टू -0.35 को दोनों को अलग अलग कर देंगे। ये एग्जांपल जो बुक वालों ने एग्जांपल बताया मैं भी वही बता रहा हूं। तो अगर हमको 2.35 चाहिए तो हम 2 अलग कर देंगे और 0.35 अलग कर देंगे। अब हम ऊपर वाले टेबल में देखेंगे कि ई रेस टू -2 की वैल्यू क्या है। अब जो इंटीजर वाला 2 है, मतलब इसमें आप देखो दो टेबल्स हैं, जो ऊपर वाला टेबल है वो डेसिमल वाली वैल्यूज है और जो नीचे वाला टेबल है ये इंटीजर वाली वैल्यूज है। तो अगर मेरे को ई रेस टू -2 चाहिए तो मैं ये नीचे वाला टेबल देखूंगा। तो ई रेस टू -2 इसकी वैल्यू है 0.13534, ये वाला ई रेस टू -2 0.13534। फिर मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय, अगर मेरे को 0.35 चाहिए ई रेस टू -0.35, तो मैं 0.3 का 5 में देखूंगा, ये 0.3 है, 0.3 का 5 में, ये वाला 0.3 का 5 में, तो ये 0.7047, 0.7047। अब मैं ये 0.7047 यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.7047। अब मैं इन दोनों नंबर्स को वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वल टू 0.13534 मल्टीप्लाई बाय 0.7047, तो मेरा आंसर है 0.095374098। फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैं 4 डेसिमल तक लिखूंगा। तो इसको मैं अगर 4 डेसिमल तक लिखूंगा तो ये हो जाएगा 0.0954। अगर मैं इसको 4 डेसिमल तक लिखूंगा तो ये हो जाएगा 0.0954। तो ऐसे 4 डेसिमल तक हम आंसर लिखते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है जो आपको एग्जाम में दिया हुआ होना चाहिए, नहीं तो ये डायरेक्टली ये जो ई रेस टू -2.35 है इसका आंसर डायरेक्टली दिया हुआ होना चाहिए क्वेश्चन में। तो जब ई की वैल्यू दी हुई हो या एम की वैल्यू दी हुई हो तो भी आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही लगाना है, ठीक है। ये टेबल बहुत काम आएगा, इसको ई का टेबल मैं बोलता हूं, या टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ ई, ठीक है। डन, एग्जाम्पल समझा दिए मैंने, दोनों फॉर्मूला बता दिए, एक पॉइसन वाला और एक बाइनोमियल वाला। लिखना सब लोग अच्छे थे थियरी वाले पेजेस में।